देखो सर, आ, मैंने एक सुपरमार्केट का डेमो रिस्टोर कर लिया है। कुछ ऑप्शन जो मुझे बल्क में दिखाने हैं मैं यहाँ दिखा दूंगा। कुछ ऑप्शन जो मुझे वन ओ वन दिखाने हैं वो मैं अलग दिखा दूंगा। सो हमारे पास जो रेट एंड डिस्काउंट मास्टर है, इट गिव्स इमेंस पावर टू पिच आर सॉफ्टवेयर इन एफएमसीजी। तो यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग। मेरे पास पहला आता है प्राइस लिस्ट के अंदर ऑल आइटम। आई हैव ऑल द आइटम्स। यहाँ मेरे पास सारी आइटम्स की लिस्ट आती है। यहाँ पर हम लोग ऑल्ट पी प्रेस करते हैं। ऑल्ट पी प्रेस करने पर मैं अपनी प्राइस लिस्ट का प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने प्राइस लिस्ट पर एंटर मारा। एंटर मारने के बाद इट इज आस्किंग फॉर हाउ मच कॉपी डू आई रिक्वायर। मैंने बोला कि मुझे इसके अंदर सपोज एक कॉपी चाहिए। उसके बाद वी आर हैविंग सेवरल ऑप्शन टू चूज हेडर, प्रिंट रो, हेडिंग, इंडेक्स, रेट, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सारी सारे ऑप्शन आपके पास। आपको मिन लेवल प्रिंट करना है, मैक्स लेवल प्रिंट करना है, कन्वर्जन प्रिंट करना है, परचेज रेट प्रिंट करना है, एमआरपी करना है। यस कर दोगे प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये करके मैं पेज डाउन पर क्लिक कर देता हूँ। व्यू कर दिया। लो सर, मेरी ना यहाँ पर प्राइस लिस्ट आ गई है। इट इज जनरेटिंग ओवर हेयर। थोड़ी लंबी प्राइस लिस्ट है, सो इट इज जनरेटिंग एंड आई विल बी गेटिंग ओवर हेयर। लो सर, हमारे पास यहाँ पर ये प्राइस लिस्ट बनकर आ गई है। जो जो चीजें हमने ली थी प्राइस लिस्ट के अंदर वही सारी चीजें आई हैं यहाँ पर। इसके थोड़े आइटम ज्यादा हैं तो मैं एक बार ट्रेड चेंज कर देता हूँ ताकि मेरा टाइम कम लगे। अभी दिक्कत यहाँ पर क्या आ रही है इस प्राइस लिस्ट के अंदर, कि जब मैं किसी लड़के को ये प्राइस लिस्ट दूंगा अगर, कि जाओ यार डिस्ट्रीब्यूटर को दे आओ, तो यहाँ आप देखेंगे कि मेरे को ना सारा कुछ साफ दिख रहा है। एंड यू नो कि मेरे लिए मेरा परचेज रेट कितना क्रूशियल, कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर मैंने ये परचेज रेट हर एक किसी को बता दिया, सेल रेट हर एक किसी को बता दिया, सो एनीबडी कैन इजीली डेवेस्टेट माय बिजनेस। सो इस कंडीशन में हम लोग इसको एनक्रिप्ट कर देते हैं। तो मैं आपको एक दिखा देता हूं, बाकी आप लोग भी कर लेना बेशक। तो उसके लिए यहां पर हमने ऑप्शन दे रखा है प्राइस लिस्ट के अंदर ऑल आइटम। यहां पर जैसे ही मैं ऑल्ट पी दबाकर एंटर मारूंगा, सर देखो यहां पर 1 करा मैंने। और यहां पर ना मेरे पास जो परचेज रेट है इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है मेरे पास टी। टी मतलब क्या है? टी मतलब मेरी ये प्राइस लिस्ट का जो आएगा इसको कोड में बदल देगा। आई वुड नॉट गेट न्यूमेरिकल फिगर्स, आई विल गेट अल्फाबेटिकल फिगर्स। सो आई पुट हियर टी, एंटर, पेज डाउन। लो सर, now you can easily hide your price, purchase price. Look at that sir, आपको परचेज रेट यहां पर नहीं दिख रहा है। बट इसमें एक चीज आ जाती है कि सर ये परचेज रेट तो नहीं दिख रहा है, एग्री, लेकिन अगर मैं ए को 0 बोलता हूं, बी को 1 बोलता हूं, टू को सी बोलता हूं, तो एनीबडी कैन इजिली डिक्रिप्ट दैट कोड। तो मैं चाहता हूं कि यार ये ना एबीसीडी जो है 01, एज वी नो 0 to 9 यही सारे अल्फाबेट होंगे तो मैं अपना कोड बना सकता हूं। तो हमने ये ऑप्शन भी दे रखा है, आप खुद का कोड जनरेट कर लो। कंट्रोल JUI, यहां लिखोगे इनक्रिप्ट। लो सर, एनक्रिप्ट लिखा। एनक्रिप्ट लिखने पर मुझे दिखा रहा है ये सारा का सारा कि यार आप क्या चाहते हो, 0 को किससे डिनोट करना चाहते हो, 1 को किससे डिनोट करना चाहते हो, 2 को किससे डिनोट करना चाहते हो। तो जब मैं किसी को प्राइस लिस्ट भेजूंगा तो उस कंडीशन में आई ऑल्सो डिफाइन कि सर ये चीजें हैं मेरे पास इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए। और आप अपना कोड चाहो तो एनक्रिप्ट कर सकते हो, साथ में कोडिंग भेज सकते हो। जैसे मैंने बोला, जी दूंगा 0 को, पी दूंगा 1 को, सो एंड सो, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंक्रिप्शन कर देगा। वी हैव दैट फैसिलिटी। तो इस तरह से मैं अपनी प्राइस लिस्ट जनरेट करा सकता हूँ विच वुड बी सिक्योर्ड, वेरी सिक्योर्ड, नोबडी कैन गेस इट। उसके बाद सेलेक्टेड कंपनी आइटम, आपको बता देता हूँ, मुझे सेलेक्टेड कंपनी का देखना है, ईमर का देखना है, सर ईमर का दिखा देगा। ये आप सेलेक्टेड कंपनी का चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आप पहले मैंने ऑल करा था, आप चाहो तो सारी भी देख सकते हो। कोई बोलता है जी कंपनी वाइज प्राइस लिस्ट चाहिए, वो भी दिखा सकते हैं। सॉल्ट वाइज चाहिए, वो भी दिखा सकते हैं। अभी दिखाता हूं इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल और इंपोर्ट फ्रॉम न्यू आइटम इंपोर्ट मेथड।
पहले मैं करता हूं न्यू इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। सर आमतौर पर क्या होता है, देखो वैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है दैट वर्क्स इन मल्टी ट्रेड्स, तो जहां भी प्राइस लिस्ट अपडेट होती है वहां पर हम लोग ये ऑप्शन यूज करा सकते हैं कि सर प्राइस लिस्ट अपडेट करानी है आपको, ओके वी हैव द फैसिलिटी। तो मैं क्या करता हूं, एक बार मैं एक छोटी कंपनी खोल लेता हूं जिसके अंदर दो चार आइटम है ताकि मुझे दिखाने में इजी रहे। फॉर एग्जांपल सुपर में आ गया यहाँ पर मैंने सर कंट्रोल आई प्रेस करा, मेरे पास आइटम लिस्ट आ गई। सर देखो ये एक आटा नूडल्स आ रहा है, ये 12 रुपए का पैकेट है आटा नूडल्स का। किचन किंग आ रहा है 60 रुपए का। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सेल खोल लेता हूँ अपनी, और वी प्रेफर एक्सेल 2007 फॉर बेटर कंपेटिबिलिटी। सर ध्यान रखना 13 वगैरह में थोड़ा सा आ सकता है, तो आप बेटर करो 7 यूज कराओ। मैंने लिखा नेम और मैंने लिखा प्राइस। मैंने बोला सर स्पेलिंग देख लेंगे हम, वही होनी चाहिए। मैंने बोला आइटम जाना है 12 रुपए की, मैंने कहा 15 रुपए प्राइस हो गया इसका। उसके बाद किचन किंग, ये 60 रुपए का है सर हमारे पास, यहाँ पर मैं इसको 65 का कर रहा हूँ, यहाँ दिख रहा होगा वो 60 का है, मैं 65 का कर रहा हूँ, 65 का। सर मैंने सेव कर दिया और आई बी डिफाइनिंग द लोकेशन, कहाँ सेव कर रहा हूँ। मैंने बोला मैं ई ड्राइव में सेव कर रहा हूँ विद द नेम ऑफ आटा। लो सर ये मेरी एक फाइल है जो मैंने सेव कर दिया, इसको मैंने बंद कर दिया। आई रिपीट माई वर्ड्स, आटा नूडल्स का प्राइस यहाँ 12 रुपए, नया प्राइस 15 रुपए आ गया है। किचन किंग का प्राइस 60 रुपए, नया 65 रुपीज आ गया है। तो मुझे एक एक आइटम को खोल के करने की जरूरत नहीं है, इन लोगों के पास आइटम की लिस्ट होती है, प्राइस लिस्ट होती है, एक्सेल में मिल जाती है, तो दे कैन इंपोर्ट। सो आई शो यू नाउ। मास्टर पे जाऊंगा, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। लो सर मुझसे पाथ पूछ रहा है वो, आई डिफाइन द पाथ इज इन ई ड्राइव, आई हैव द फाइल कॉल्ड आटा, आई सेलेक्ट इट। नाउ लुक एट दैट सर, ये मेरे पास एक विंडो खुलकर आएगी जहां है वेरियस इंफॉर्मेशन टू फिल। फॉर एग्जांपल मेरा डाटा कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ ये पूछता है कि सर आप किस बेस पे करना चाहते हो, नेम बेस पर, कोड बेस पर, पहले की तरह ही है। मैंने बोला नेम बेस पर करना चाहता हूँ, नेम का है, एक कॉलम के अंदर है। सर किसको रिप्लेस करना है, वी हैव वेरियस फिल्टर्स, आप जिसको चाहो वो चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर रेट ए चेंज कर रहा हूँ, बाकी डेट वाइज आप चाहें वो कर सकते हैं, आप और किसी को करना चाहें बी को वो कर सकते हैं, सी डी वो भी कर सकते हैं, सारा कुछ आप। ये सब पुरानी चीजें हैं, मैंने यहाँ पर श्योर कर दिया। लो सर अब मेरे आटा नूडल्स हो जाने चाहिए 15 रुपीज के, और किचन किंग होना चाहिए 65 रुपए का। लेट्स सी, कंट्रोल आई प्रेस करता हूं सर, ये लो सर आपका आटा नूडल्स 15 रुपए का हो गया और किचन किंग 65 रुपए का हो गया। तो हमारे सॉफ्टवेयर में वी कैन से टू कस्टमर की सर आपको एक एक प्राइस को एडिट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपको डायरेक्टली एक्सेल से इंपोर्ट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने सिर्फ ए करा है, आप बी सी डी कोस्ट पर चाहो वो भी चेंज कर सकते। आगे बढ़ता हूं सर, अब इसके अंदर मैंने देखे ये आइटम आ रहे हैं कुछ, इसके अंदर सपोज सांबर मसाला नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक आइटम और इंपोर्ट करता हूं। मैं दोबारा से एक्सेल खोलता हूं। सर ध्यान करना, मैं आपको एक आइटम दिखा रहा हूं, आप 10 20 50 ऐसे कर सकते हो। जब भी मैं ब्लड टेस्ट कराने जाता हूं तो वो ये नहीं बोलता है कि सर आपका 1 लीटर ब्लड चाहिएगा, 2 बूंद निकालता है, 3 बूंद निकालता है, उससे चेक करता है कि कितना आपका एचबी है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, सो एंड सो। तो जैसा एक पे काम कर रहा है वैसे 50 पे भी काम करेगा ये। मैंने डाला नेम, यहाँ डाला रेट, मैंने बोला सांबर मसाला, मैंने डाल दिया यहाँ पर 65 रुपीज, कंट्रोल एस करा, सेव कर दिया। सपोज आई एम यूजिंग ई ड्राइव, सेव, आई क्लोज इट। देखो सर कंट्रोल आई प्रेस करा मैंने यहाँ पर, यहाँ मेरे पास सांबर मसाले का आइटम नहीं है एक भी। अब मैं आइटम इंपोर्ट कर रहा हूं, हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है, वैसे इस ऑप्शन को आप यहाँ भी यूज कर सकते हो सर, यहाँ भी दे रखा है हम लोगों ने इंपोर्ट आइटम पार्टी मास्टर। तो इसके अंदर कुछ सेलेक्टेड फील्ड्स हैं, अगर आपको ज्यादा करना है तो ये वाला ऑप्शन यूज कराइए कस्टमर को, आप कर सकते हैं। न्यू आइटम इंपोर्ट मेथड, सर पहले यहां से मेथड बनाऊंगा मैं, तो सर उसके बाद आप जाएंगे मेथड के ऊपर,
सर मेथड में पूछ रहा है सर क्या करना है, मैंने कहा मुझे इंपोर्टिंग करनी है, तो मैंने कहा dt, इंपोर्ट डाटा के लिए dt कर दिया। कहता नहीं है यस, कुछ कमेंट डालना है, रिमार्क डालना है, डाल दो सर, ये एज इट इज रहने दो, कुछ नहीं करना है आपको। बोलता है किस लाइन से करना है, मैंने कहा सेकंड लाइन से करना है। अगर कभी बीच में हो एक्सेल के, जैसे मैंने टॉप से बनाया है, मान लो सी कॉलम से शुरू है, 8th रो से शुरू, तो आप डिफाइन कर सकते हो। अगर बाई चांस कभी आपका डुप्लीकेट भी है आइटम, तो यहाँ पर बताना पड़ता है कि डुप्लीकेट चेक किस कॉलम पे करें, ए कॉलम पर, बी कॉलम पर, सी कॉलम पर। वैसे मैं प्रेफरेंस दूंगा सर, जब भी आप इंपोर्टिंग कर रहे हैं तो इंपोर्टिंग की कंडीशन में हमारे पास एक्सेल के अंदर एक इनबिल्ट फीचर है रिमूव डुप्लीकेट्स, तो वो यूज करके फिर कराएं तो बेटर रहेगा। लो सर ये खुलकर आ गया। ये मुझसे पूछता है क्या चाहिए, मैंने कहा आइटम नेम। लो सर आइटम नेम आ गया यहाँ पर। ये किस कॉलम में है, मैंने बोला ये है सर ए कॉलम के अंदर। बोलता है रेट किसके अंदर है, मैंने बोला सर रेट है बी कॉलम के अंदर। ऐसे और भी चीज आप चाहो करा सकते हो, डिस्काउंट कराना है, ये कराना है, वो कराना, करा सकते हो। लो सर यह मैंने बना दिया मेथड। उसके बाद अगर मैं चेक करूंगा तो मेरे पास यहां पर अभी आइटम इंपोर्ट नहीं हुई होगी। वाई? बिकॉज टिल नाउ आई डिड नॉट इंपोर्ट, आई जस्ट मेड मेथड। लेट मी चेक। कंट्रोल आई प्रेस करा सर, देखो सांबर मसाला नहीं आया है। क्यों? अभी हमने सिर्फ आइटम बनाया है, वी डिड नॉट इंपोर्ट। सो आई विल गो टू रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी। या मेरे पास आ रहा है कॉपी का ऑप्शन, कॉपी के अंदर आ रहा है मेरे पास इंपोर्ट मास्टर्स फ्रॉम एक्सेल। आई हिट एंटर हेयर। सर देखो यहां से मेथड बनाने के लिए जो बना चुके हैं, ये ऑप्शन है इंपोर्ट करने के लिए। मैंने इंपोर्ट मारा, कहता है कहां से करना है, मैंने कहा ई ड्राइव के अंदर एक सांबर नाम की फाइल पड़ी है, ये रही सर। एंटर मारा। लो सर मेरे पास मेथड खुलकर आ गया। कौन सा मेथड है? दो मेथड आ रहे हैं। मैंने जो करंट बनाया है वो इंपोर्ट dt है, इंपोर्ट डाटा। यहां पर सर मैंने एक्सेप्ट कराया। लो सर ओके कराया। एक बार सेफर साइड के लिए एक बार मैं मेंटेनेंस चला देता हूं इसके अंदर। लो सर पेशे खिदमत है, कंट्रोल आई सांबर मसाला आ गया सर। सांबर मसाला 65 रुपए का डाला था, आ गया वो। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास आता है कंपनी स्पेशल। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं मैं आपको, और मैं एक दो करता हूं, बाकी सारे आप कर लेना, जैसा मैं एक दो कर रहा हूं वैसे ही चलेगा। मैंने यहां पर बोला कंपनी स्पेशल के अंदर कंपनी जनरल डिस्काउंट। देखो खुलकर आ गया सारा का सारा। अभी मैंने बोला यार एल्डर जो है, एल्डर बोलती है 10% रिटेलर को और 20% स्टॉकिस्ट को। कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया, बाहर निकल गया। अब मैंने एक बनाया लेजर। मैंने बोला इसके अंदर देवेन, इसको मैंने बनाया यहां पर आकर सर रिटेलर। नंबर 2 बनाया मैंने इसके अंदर, एक और बना दिया लेजर, देबू बना दिया। यहां बनाया मैंने स्टॉकिस्ट, यह आया स्टॉकिस्ट। तो मैंने ऑल 10 करा, यहां पर बिलिंग करी, मैंने बोला देवेन को जो कि रिटेलर है, एंटर मारा। यहां आइटम लिस्ट आ गई है। सर ये बारकोड अगर ऑन नहीं है तब होगा, बारकोड की सेटिंग है, मैं प्लस दबा दूंगा तब एंटर मार के भी खोल दूंगा स्क्रीन को। देखो सर एल्डर इंडिया का एमी फ्रू है, एंटर मारा मैंने। देखो सर मेरे पास डिस्काउंट 10% आ गया है। यहाँ पर एस्केप करा, ऑल्ट एन करा, इस बार देवू को चूज करा, ये स्टॉकिस्ट है। यहाँ पर दोबारा में आया, मैंने बोला इसके अंदर एमी फ्रू, एंटर मारा। सर देखो 20% आ गया यहाँ पर। तो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो किसको कितना कितना परसेंट डिस्काउंट देना है। वो मेरा ऑप्शन था कंपनी स्पेशल के अंदर। कंपनी जनरल डिस्काउंट है, कंपनी वाइज पार्टी वाइज, इसके अंदर स्पेसिफिक कंपनी स्पेसिफिक पार्टी को कितना देगी वो आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहां पर आता हूं मैं रेट एंड डिस्काउंट के अंदर, पार्टी कैटेगराइजेशन के अंदर। यहां पर मैंने इस बार बोला इंपल्सिव कस्टमर, मैंने बोला पार्टीज, इस बार चूज करा मैंने सपोज देवू। मैंने बोला देवू है बी बी टाइप का इंपल्सिव कस्टमर है मेरा। एस्केप करा, यस करा, इंपल्सिव में आया, डिस्काउंट में आया। अब मैंने बोला कि मेरी जो ग्लैक्सो इंडिया कंपनी है
ये बी टाइप के कस्टमर को देगी 15%। लो सर, ऑल्ट एन करा, देवू चूज करा यहां पर मैंने, और सर ग्लेक्सो इंडिया, ग्लेक्सो इंडिया पे आया, बैटनासोल पे आया। लो सर, आपका 15% डिस्काउंट कट कर आ गया। एफएमसीजी के अंदर ये बहुत डिमांड करते हैं कि सर स्पेसिफिक कस्टमर को मेरे ग्रेड में डाल दो, इन कस्टमर को मैं इतना परसेंट देना चाहता हूं, इन कस्टमर को इतना परसेंट देना चाहता हूं, सो ऑन। चलिए सर, उसके बाद पार्टी प्राइस लिस्ट, ऑल आइटम। सर आप स्पेसिफिक पार्टी की प्राइस लिस्ट भी बना सकते हैं। आहूजा की प्राइस लिस्ट, सर हर आइटम पर कितना कितना परसेंट डिस्काउंट दूंगा, वो भी सेट कर सकते हो। और सर मुझे ना बिलीव मी, ये क्रैम करने की जरूरत ही नहीं है, उसके क्वेश्चन के अंदर ही छिपा हुआ है कि वो क्या करेगा। सेलेक्टेड कंपनी का करना है, सेलेक्टेड सोल्ट का करना है, ऑल पार्टी जनरल डिस्काउंट, सभी पार्टी को डिस्काउंट देना है, पार्टी वाइज कंपनी डिस्काउंट, सर बी लाल को इस कंपनी पर कितना डिस्काउंट देना है वो सेट कर सकते हो आप जिस कंपनी पर आ जाओगे वहां पर सेट कर सकते हो। रेनबैक्सी पर देना है, फिजियर पर देना है, सीगुल पर देना है, वो सेट कर सकते हो। उसके बाद आइटम पार्टी स्पेशल प्राइस, किसी आइटम का किसी पार्टी के लिए स्पेशल प्राइस है। जहां मैंने कंपनी की बात करी थी, तो सैमसंग की जितनी भी आइटम है योगेश गुप्ता को 12% डिस्काउंट पर जाएंगी। लेकिन अगर मैंने आइटम पार्टी करा तो योगेश गुप्ता को एक सैमसंग का एलईडी जो कि 51 इंची है, वो 12 की जगह 17% पर जाएगा डिस्काउंट में, ये सेट कर सकते हो। उसके बाद मैक्सिमम कंपनी डिस्काउंट, सर ऐसा तो नहीं मैं डिस्काउंट करके कुछ ज्यादा नुकसान में चला जा रहा हूं, तो आप मैक्सिमम सेट कर सकते हो। सेम आइटम के लिए कर सकते हो। मैक्सिमम क्वांटिटी अलाउड इन बिल, अगर मैं चाहूं कि एक पार्टी को एक आइटम की मैक्सिमम क्वांटिटी अलाउड हो बिल में, तो वो भी सेट कर सकता हूं। इसका रेलिवेंस क्या है, कई बार मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे पास कस्टमर हैं 100 और आइटम है 500, तो अगर मेरे को सबको 5-5 आइटम डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो मैं उस टाइम पर लिमिट सेट कर दूंगा कि सर एक बंदे को 5 से ऊपर आइटम ना जाएं। शॉर्टेज के केस में होता है, या 100 ही आइटम है, सबको एक एक की बिलिंग करूंगा। कई बार मेडिसिन में भी ऐसा हो जाता है, जैसे कुछ टाइम पहले चिकनगुनिया चला था, तो उस टाइम पर कुछ लिमिटेड दवाइयां थी। सर्दी में कभी कोल्ड का हो जाता है। अभी अभी पीछे हॉर्लिक्स को खरीदा एचयूएल ने, तो हॉर्लिक्स की शॉर्टेज हो गई थी। तो मेरा केमिस्ट भी बोलता है मुझे, सर मैं आपको 2 पैकेट दे देता हूँ, और लोग भी मेरे कस्टमर हैं तो उनको भी मिलना चाहिए। तो काइंडली नोट दैट कि हम लोग इस ऑप्शन को कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो भी ऑप्शन है उसके बाद मेरे पास। मान लो मैंने बोला लक्स सोप, रेट डाल दिया मैंने इसका 35, कंट्रोल डब्ल्यू, यस। यहाँ पर आया, ओपनिंग चढ़ा दी इसकी। लक्स सोप के अंदर मैंने बोला एमआरपी है 36, ओपनिंग डाल दी 30 पीस की। यहाँ पर आया, दोबारा इसके अंदर आया, रेट वाइज स्कीम पे आया, यस करा। लक्स सोप पर बोला मैंने 0102 से लेकर 2802 तक, मैंने कहा 3 पर 1 की फ्री डील दूंगा मैं। अच्छा अभी सर में क्वांटिटी नहीं आ रहा है देखो, तो मैं एक बार इसको ऑन भी कर देता हूँ साथ साथ। कंट्रोल जे यू आई सर्च करेंगे, क्वांटिटी वाइज स्कीम। यहाँ पर सर है 7% लगा दूंगा मैं। एस्केप करा, यस करा। लक्स पर आया मैं, कंट्रोल आई। लक्स पर आने के बाद F3 प्रेस करा। यहाँ पर एक बार मोर ऑप्शन में मैंने यस प्रेस करा, और यहाँ पर एक बार 3 की एक स्कीम दिखाई मैंने, 3 की एक, कंट्रोल डब्ल्यू, यस करा। यहाँ पर आता हूँ मास्टर्स के अंदर, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर के अंदर, यहाँ पर आया, यस करा। लक्स पर आया, हमने बोला
देखो सर क्वांटिटी आ गया है, सेव कर दिया इसको, ऑल 10 करा, लक्स को बेचा 3। लो सर इस पे 3 में भी एक आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता हूं मैं, डेट वाइज क्वांटिटी रेट एंड स्कीम वो सेट कर सकते हो, बिल वैल्यू वाइज डिस्काउंट सेट कर सकते हो। यहां पर आया न्यू के अंदर, मैंने बोला सर बिल डिस्काउंट होगा 12%, अगर बिल वैल्यू जाएगी 1000 रुपए से ऊपर। मेरा होगा 21% अगर बिल वैल्यू जाएगी 2000 से ऊपर। और भी सर कैटेगराइज कर लेना आप। ऑल 10 करा मैंने यहां पर, और एक बिलिंग करी मैंने यहां पर, लक्स की करी सपोज, मैंने बोला 10 पीस, यहां 0 डाल दिया, मैंने बोला ये जाएगा 110 रुपए का। लो सर नीचे आपको 12% डिस्काउंट दिख गया होगा ऑटोमेटिकली। ऐसे ही मैंने बोला दूसरी कंडीशन थी मेरी, अगर बिल वैल्यू जाएगी 2000 से ऊपर तो 21% बोला था मैंने। तो यहां पर आया दोबारा लक्स बेचा हमने, मैंने बोली 10 क्वांटिटी, और यहां बोल दिया मैंने 205 रुपए, एंटर, एस्केप करा, टैब मारा। लो सर 21% मेरा आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग बिल वैल्यू वाइज भी डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। उसके बाद मेरा जो आता है ऑप्शन, इसी तरीके से आप चाहें तो यहां पर बिल वैल्यू वाइज स्कीम भी दे सकते हैं, इतने से ऊपर जाएगा तो इतना दूंगा, इतने से ऊपर जाएगा इतना दूंगा, वो भी कर सकते हैं। चलो सर ये भी दिखा देता हूँ, 1 आइटम अदर आइटम फ्री। अच्छा क्वेश्चन है शिशिर जी, देख लो सर प्लीज। यहां पर मैं आता हूं कंट्रोल रूम में, यहां सर्च करता हूं, मैंने बोला लक्स। देखो सर पहला ऑप्शन आ रहा है मेरे पास अदर फ्री का, अदर फ्री भी सर्च कर सकता था मैं, मैंने यस कर दिया यहां पर पहले ऑप्शन में, एस्केप करा, यस करा। यहां पर आता हूं मैं, यहां पर आता हूं ऑल आइटम के अंदर, मैंने बोला यार कि लक्स लेने पर, 5 लक्स लेने पर एक मैगी फ्री है। तो मैं यहां पर आया, ये वाला मेरा लक्स का ऑप्शन है, मैंने बोला 5 लक्स लेने पर एक फ्री दूंगा, क्या दूंगा, मैगी फ्री दूंगा। एस्केप करा, ऑल 10 करा, एंटर मारा, बिलिंग करी, मैंने बोला लक्स, बोला 5, एंटर 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 एंटर। लो सर लक्स करने पर आपकी मैगी फ्री आ गई है। एक सर ये भी देख लेना, बड़ा अच्छा ऑप्शन है सजेस्टेड आइटम का। इसके अंदर हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि 1 लक्स सोप लेने पर मैं मैगी दूंगा एक क्वांटिटी। ये पूछ रहा है फ्री होगी या पेड होगी, सेट कर सकते हो। यहां पर स्टाइल का है कि आप इसको चेंज कर पाओ या फिक्स करे, वो भी है। मैंने बोला फ्री होगी, स्टाइल फिक्स रहेगा, एस्केप करा, ऑल्ट एन करा, लक्स की बिलिंग कर दी 1 की इस बार। आज लक्स पे बहुत ऑफर चल रहे हैं। लो सर मैगी का ऑप्शन आ गया आपके सामने, एक का ऑप्शन आया, आपकी मैगी लोड होकर आ गई है यहाँ पर। तो ये भी कर सकते हो आप, अगर चार्ज डालने ना, चार्ज के अंदर पैसा चार्ज करेगा आपसे वो। उसके बाद सर क्रेडिट लिमिट मैनेजमेंट आता है, जिसके अंदर हम पार्टीज का, इसको मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूं, इसमें आ रहा है पहला ऑप्शन, शो पार्टीज बिटवीन। आपको 1 से लेकर 180 दिन तक की पार्टी देखनी है। सेल वैल्यू कैलकुलेट कब से करनी है वो डिफाइन कर सकते हो, कैलकुलेट ऑन कितने दिन पर करनी है, प्राइमरी लिमिट क्या करना है, सेल का 25%। अगर किसी को मैंने इस दौरान 1000 की बिलिंग करी है तो 250 रुपए उसकी क्रेडिट लिमिट है, तो प्राइमरी लिमिट सेट हो जाएगी, और 3000 रुपए क्रेडिट लिमिट सेट हो जाएगी उसकी। नंबर ऑफ बिल सेम फॉर्मूला पे करने हैं, डिफरेंस दिखाना है। डिफरेंस मतलब कि अभी मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर मान लो इस पार्टी की क्रेडिट लिमिट कर रखी है 50%, जबकि सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए 30%, तो 15% से ऊपर का डिफरेंस है, ऐसी पार्टी आपको निकाल कर दिखा देगा ये। तो ये इस तरह से आप क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हो। अदरवाइज अगर मैनुअल थोड़ा मोटा करना है तो अदर डिटेल में ऑप्शन दे रखा है हमने, वहीं से कर सकते हैं आप सारा का सारा।
ये सर यहाँ सेट कर सकते हो अपनी मर्जी से, आप देख लेना बिल के बेस पर, डेज के बेस पर ये सारा सेट कर देता है ऑटोमेटिकली। सर पॉइंट सिस्टम, बड़ा अच्छा ऑप्शन है, एक बार देख लो पॉइंट सिस्टम। पॉइंट सिस्टम मतलब होता है कि मुझे अब एक पार्टी को पॉइंट देने हैं, पॉइंट की उसको मेरे पास अगर वो माल परचेज करेगा तो उसको इतना इतना पॉइंट का माल मेरा पॉइंट मिलेंगे। वो दिखा देता हूं मैं आपको। मैंने एक न्यू लेजर बनाया देवेश कुमार का, सपोज देवेश कुमार का लेजर बनाया मैंने, यहां पर एंटर मारा, कंट्रोल डब्ल्यू करा, यहां पर आया सर। इसको बनाने के बाद अब यहां पर मैं पॉइंट स्कीम क्या है, पॉइंट सेटिंग के अंदर आया। यहां पर सर देख लो एक बार, पॉइंट वैल्यू कैसे चाहते हो आप? सर वैल्यू वाइज, आइटम वाइज, क्वांटिटी वाइज सेट कर सकते हो। होलसेल रिटेल किस में चाहिए वो सेट कर सकते हो। कैश और कार्ड सेल वो सेट कर सकते हो। जो हम स्टॉक इश्यू से करते हैं उस पे चाहो वो सेट कर सकते हो। स्पेशल स्कीम आइटम पे सेट कर सकते हो। रिटेल बिलिंग में लेजर पर, मोबाइल पर सेट कर सकते हो। राउंड ऑफ करना है वो सेट कर सकते हो। आइटम पे अगर डिफॉल्ट पॉइंट सेट करना चाहते हो वो सेट कर सकते हो। इफ आइटम वैल्यू, अगर वैल्यू वाइज करना है, मैंने बोल दिया कि सर एक पॉइंट दूंगा 100 रुपए की वैल्यू होने पर, और पर उसकी जो वैल्यू होगी पॉइंट की वो 20 रुपए होगी, और उसको 20 रुपए डिस्काउंट दे दूंगा जब उसके पॉइंट बन जाएंगे। अभी मैंने देवेश बनाया था, मैंने एंटर मारा, देवेश कुमार की बिलिंग करी मैंने यहाँ पर, एंटर मारा। सपोज हम लोगों ने कोई भी आइटम ले लिया, मैंने बोला राइस, नहीं राइस नहीं, चलो राइस ले लो कोई बात नहीं। मैंने बोला 10 किलो राइस होता है सपोज 80 के भाव से, ये सर 800 रुपये हो गया। मैंने देखो टैब मारा, एंटर मारा, सर देखो यहाँ पर 40 पॉइंट आ गए। 20 पॉइंट करे थे 100 पर, तो 20 40 कर लेना, लगभग 40 ऐसी 20 पर ही आ जाएगा वो, 80/40 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके 40 पॉइंट जनरेट हो गए हैं। अभी यहीं पर दिखा देता हूं मैं आपको। उसने बोला रिडीम करने हैं 20 पॉइंट, 20 पॉइंट पे लिख के रिडीम मारा, 20 20 400 का डिस्काउंट मिल गया उसको, उसकी बिलिंग हो गई है। आपको पॉइंट की डिटेल देखनी है, पॉइंट डिटेल मिल जाएगी आपको। कंट्रोल एल करो, देवेश करो, F3 मारो, अदर डिटेल में जाओ। सर देखो यहाँ पर हमने बैलेंस पॉइंट दिखा रखे हैं अदर डिटेल के अंदर पार्टी वाइज। एक रिपोर्ट भी मिल जाएगी इसकी। रिपोर्ट के लिए लेट मी फाइंड, डेली रिपोर्ट के अंदर, सेल रिपोर्ट के अंदर ये पॉइंट समरी, सर यहां से देख सकते हो पॉइंट समरी, ये सबकी मिल जाएगी आपको, और भी जो होंगे उन सबकी भी आ जाएगी। चलो सर मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद फिर आता है मेरे पास माई ओन स्कीम। सर बहुत प्यारा ऑप्शन है। बहुत बार ऐसा होगा कि कस्टमर बोलता है सर आपने ये 5 पर 1, 10 पर 2, 15 पर 3 कर दिया है, बट मेरी तो रैंडम चलती है स्कीम। तो रैंडम के लिए माई ओन स्कीम यूज करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यहां पर एक आइटम बनाया मैंने, सपोज रिन, रिन सोप, और मैंने बोला इसके अंदर पैकेट या पीस, मैंने बोला रिन जाएगा मेरा सपोज 15 रुपए का। काफी एक्चुअल फिगर देख रहा हूं, उससे पता लगता है मैं सामान लाता रहता हूं। ऑल्ट पी, कैश में परचेज कर लिया मैंने इसको, और बोला रिन, मैंने बोला 100 क्वांटिटी, परचेज रेट बोल दिया सपोज 12 रुपए, टैब करा, सेव कर दिया। लो सर देखो सर, अब मैं जाता हूं माई ओन स्कीम के ऊपर। या मैंने बोला सर कि ना ये मिलेगा 20 पे 8 पीस, ओके करा दिया। अब 15 पे मिलने चाहिए 6 पीस, अगर मैं डिवीजन में लूं हर 5 पर 2 मिल रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं यार, मैं दूंगा मैं आपको 5 पीस। मैंने बोला यार 10 पे मिलने चाहिए इसको हिसाब से 4 पीस, मैं दूंगा 3 पीस, और 5 पे दूंगा इसको 1 पीस। ओके कर दिया, सेव कर दिया इसको मैंने सर। 20 पे 8, 15 पे 5, 10 पर 3 और 5 पर 1, और आप चाहो तो सेट कर सकते हो अपनी मर्जी से। बंद कर दिया सर इसको। यहां पर आया, आइटम मास्टर के अंदर आया, रिन के अंदर आते हैं, रिन में F3 मारते हैं, और यहां पर इसकी स्कीम में यस करते हैं, और 20 पर 8 की स्कीम थी ना,
मैंने बोला 20 पर 8 की स्कीम। लो सर, प्रस्तुत है आपके सामने। यस, ऑल्ट एन करा, एंटर मारा। 20 पर क्या था सर, 8 थे, मैंने 20 डाला, 8 आ गए सर। 15 पर आया, लो सर पेशे किस्मत है। 10 पर आया, लो सर 5 पर आया, तो आपकी रैंडम स्कीम चल गई है। बंडल, अभी तक आप बंडल बनाते होगे ना, यहां से बनाते होगे सर, ये आया, यहां पर एंटर मारा, फिर बंडल। नहीं सर, ये मार्क का जलवा है, लाइव बनाएंगे। ऑल्ट एन मारा, मैंने बिलिंग करी सपोज दिनेश की। दिनेश मेरा कस्टमर है जो हमेशा मुझसे एक मैगी लेके जाता है। ये मुझसे 1 kg राइस लेके जाता है और मुझसे 1 रिन सोप लेके जाता है या 2 रिन सोप लेके जाता है। यहां पर आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस F11। F11 ऊपर की फंक्शन की, ऐसा ना हो F भी दबाओ 11 भी दबाओ एक 2 बार। उसके बाद मैं आता हूं सर इसके बंडल के नाम के ऊपर, मैंने डाला ABC। ये इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये बोलता है कि ना फॉर्मूला कितने दिन के लिए है, मैंने कहा 1 दिन के लिए। ये जनरल स्टोर का है, सपोज जनरल बोल दिया मैंने। यूज फॉर होम, सभी पार्टी के लिए, यस। लो सर, आपका प्रिस्क्रिप्शन सेव हो गया है। एस्केप करा, बाहर निकल आया, ऑल्ट एन दबाया, देवेश पर आया, यहां पर ऑल्ट F12 प्रेस करना है। लो सर, खुलकर आ गया। ये बोलता है सर कितने दिन का फॉर्मूला है, कितने दिन का सामान चाहिए। मैंने बोला सर 5 दिन का सामान चाहिए, एंटर मारा। लो सर, सारी आइटम 5 दिन के हिसाब से, जो खत्म हो गया स्टॉक उसकी बात अलग है। यहां पर मेरे को बता रहा है सर, देखो एक एक था वो 5 हो गया, इसका 10 हो गया। अब इसका बिल बना 300 रुपए का, बोलता मैं तो 250 रुपए लाया हूं। तो यहाँ फॉरवर्ड स्लैश मारना, यहां लिख देना 250। तो 250 के अंदर जितने दिन का सामान आता है सर, देखो 4 दिन का, हमारे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक बिलिंग कर दी। इतना बेहतरीन बंडल का ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा। अगला आता है हमारे पास सर यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट। ये उन लोगों के लिए है जो कई तरीके से पैसा लेते हैं सर। अभी यहां पर देखो सर, सिर्फ एक आ रहा है मेरे पास कैश, तो मैं कंट्रोल रूम में जाऊंगा, सर्च करूंगा क्रेडिट कार्ड। देखो सर, क्रेडिट कार्ड के अंदर नो आ रहा है, मैंने यस कर दिया, और यहां पर 4 कर सकते हो, 2 मैंने 2 कर दिया। एस्केप करा, यस करा। ये करने के बाद सर देखो मेरे पास वहां पर ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहां पर आया, इसके अंदर मैंने बोला क्रेडिट कार्ड, ये देखो मुझे यहां पर ऑप्शन आ गए, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा क्रेडिट कार्ड। तो मैंने बोला यार एक तो मैं लेता हूं पेटीएम से पैसा, एक आईसीआई कार्ड से लेता हूं आमतौर पर पैसा। तो एस्केप करा, कंट्रोल एल करा, यहां पर टाइप करा क्रेडिट कार्ड, F3 प्रेस करा, इसको मॉडिफाई कर दिया मैंने, यहां पर यहां लिख दिया मैंने आईसीआईसीआई। आईसीआई डाल दिया क्रेडिट कार्ड इसके अंदर, कंट्रोल W मारा, यस कर दिया। दोबारा क्रेडिट कार्ड में आया, मैंने कहा मैं लेता हूं पैसा पेटीएम से, मॉडिफाई में आया, लिखा पेटीएम, इसको डिलीट कर दिया, कंट्रोल W करा, यस करा। लो सर, मास्टर में आया, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में आया, यहां पर मेरे पास आ गया। अभी आप चाहो तो इसको सोर्टिंग भी कर सकते हो। आपने बोला ज्यादा लोग पैसा कैश में देते हैं, तो मैंने बोला इसको आप ए पे डाल दो। फिर पैसा कार्ड से देते हैं, इसको बी पे डाल दो। फिर पैसा इससे देते हैं, सी पे डाल दो। आप चाहो तो सर्विस चार्ज वगैरह वो भी सेट कर सकते हो इसके अंदर। उसके बाद सर कंट्रोल रूम में जाओ, स्प्लिट सर्च करो। यहां पर स्प्लिट के अंदर मेरे पास आर आ रहा है, मैंने बोला इसके अंदर मल्टी कर दिया इसके अंदर। एस्केप करा, यस करा, ऑल्ट एन करा, एंटर मारा। आटा नूडल्स के 2 पैकेट डाल दिए, लक्स के डाल दिए, कंट्रोल W करा, एंटर मारा, एंटर मार लो सर, खुलकर आगे स्क्रीन मेरे सामने। यहाँ पूछता सर आपके 300 की पेमेंट कैसे हुई है। मैंने बोला भैया उसने 100 रुपए तो कैश दिए हैं और 230 रुपए क्रेडिट कार्ड से दिए हैं। नंबर डाल दो कुछ भी, ऑथराइज नंबर वगैरह डालना डाल दो, और F10 मार के सेव कर दो सर इसको। एस्केप करो, एक बार स्ट्रक्चर चला दो अपना।
सर कंट्रोल आई प्रेस करो, आईसीआईसी टाइप करो, कंट्रोल एल प्रेस करो, आईसीआई टाइप करो। लो सर, आपको बता दिया कि आज की पेमेंट आपको क्रेडिट कार्ड से कितनी आई है। पेटीएम होगा तो पेटीएम से आ जाएगा। दिन के एंड में एक एंट्री मार दो, कैश को डेबिट कर दो या बैंक को डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो। कन्वर्जन मेरा बहुत प्यारा फीचर है। मैंने यहाँ पर आइटम बना रखे हैं, राइस भी है, शुगर भी है। मैंने पल्स बना दिया सर, देखो यहां पर आया, मैंने आइटम बनाया पल्स, F2 करा पल्स, मैंने बोला ये है केजी में, और मैंने बना मेरी पल्स आती है 80 रुपए किलो। कंट्रोल W कर दिया, सेव कर दिया सर। अब मैंने पल्स खरीद ली, मैंने खरीदी पल्स सपोज 100 किलो की और 70 रुपए किलो के हिसाब से। लो सर, कंट्रोल W दबाया। अब क्या करता है दुकानदार, बोलता है सर मैं इसके ना 5-5 किलो के पैकेट बनाकर बेचूंगा, तो मैं केजी में डील नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पैकेट में डील करूंगा, बैग में डील करूंगा। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ आइटम बनाना पड़ेगा F2 पल्स 5 kg, और यहां डाल दूंगा बैग, और मैंने बोल दिया इसका रेट होगा सर 400 रुपीज, या जो भी आप चाहें। और यहाँ पर एक काम और करना है मुझे, इसमें कन्वर्जन का ऑप्शन हो रहा है, मुझे कन्वर्जन और डालना है सर 5 का इसके अंदर। कंट्रोल W, यस। अब उसके लिए ट्रांजैक्शन में जाओ सर, एक बार मैं दिखा रहा हूं पहले स्टॉक आपको। कंट्रोल आई दबाया मैंने, कंट्रोल आई दबाने पर पल्स देखो सर मेरे पास 100 kg, और यहाँ पर बैग एक भी नहीं है मेरे पास। तो मैं ट्रांजैक्शन में जाऊंगा, यहाँ पर कन्वर्जन पर क्लिक करूंगा, एंटर मारूंगा, और यहाँ प्रोडक्शन में आया, यहाँ मैंने बोला पल्स 100 kg में बनाना है मुझे पल्स 5 kg के बैग। सर मुझे बनाने हैं 5 बैग, रेट होगा सपोज एक बैग का 400 रुपए। एंटर मारा, टैब दबाया। लो सर, यहां पर आपको दिखा रहा है 25 kg शुगर आपकी घटी है। अब अगर मैं स्टॉक देखना चाहूंगा, तो स्टॉक में लॉजिकल क्या आना चाहिए, जो मेरा पल्स था 100 kg, वो रह जाना चाहिए 75 kg, और बैग आने चाहिए 5। आई प्रेस कंट्रोल आई, यहां देखो सर आपका जो पल्स है वो आ गया है 75, और बैग दिखा रहा है आपको। अच्छा ये यार यूनिट में दिक्कत होगी, मैंने यूनिट वो कर रखा है ऑन। कंट्रोल JUI मल्टी यूनिट, यहाँ पर आ जाओ सर, नीचे आ जाओ, यहाँ पर ये 2 में कर रखा है स्टॉक, मैंने बंद कर देता हूँ इसको। एस्केप यस, कंट्रोल आई। लो सर 5 बैग आ गया आपके सामने। ये सर ये होता है। अब एक चीज और दिखा देता हूं मैं आपको इसके अंदर। आ, अभी कस्टमर क्या बोल सकता है, कस्टमर बोल सकता है कि सर ऐसे तो मैं चीनी सॉरी दाल 1 किलो में भी बेचता हूँ, 2 किलो में भी बेचता हूँ, 2.5 किलो में भी बेचता हूँ, 3 में भी बेचता हूँ, 5 में भी बेचता हूँ, 10 में भी बेचता हूँ। तो मेरी तो आप अकेली दाल के 10 आइटम बनवा दोगे, मेरे पास 10 तरह की दाल है, आप 100 आइटम तो उनके बनवा दोगे। नमक भी बेचता हूँ मैं लाकर बल्क में, फिर लूज में बेचता हूँ, मैं चीनी भी बेचता हूँ, तो सर बहुत आइटम बन जाएंगे। तो उसके लिए एक और बड़ा प्यारा ऑप्शन है हमारे पास। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, और आमतौर पर ये ना जैसे कोक वगैरह बेचते हैं, या कोई लिकर वगैरह के होते हैं, वो क्या करते हैं एक बड़ी बोतल लाते हैं, उसमें से बेचते हैं। तो वो काम भी आप कर सकते हो, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल सॉल्ट का दिखा देता हूँ, आप चेंज कर लेना। आइटम बनाया F2, मैंने बोला सॉल्ट बल्क, मेरा नमक आता है 100 किलो के पैकेट में, 100 किलो के बोरे में, तो मैंने बोला केजी, और मैंने यहाँ पर बोला नमक है मेरा सपोज 18 रुपए किलो, परचेज करता हूँ मैं 16 में। कंट्रोल W करा, यस करा, और एक और आइटम एक मैं जाऊंगा कंट्रोल रूम के अंदर। कंट्रोल रूम में गया, यहां लिखना है मुझे स्टॉक लेस फ्रॉम अदर। लो सर, स्टॉक लेस फ्रॉम अदर के अंदर जाकर यहाँ ऑप्शन आ रहा है पहला पहला स्टॉक लेस फ्रॉम अदर आइटम, और यहां लगाना है 7%। एस्केप कर दो, यस कर दो, यहां पर जाओ, एक बना लो आइटम सॉल्ट लूज, सॉल्ट लूज बना लिया, और यहां करना है इसके अंदर स्टॉक लेस में नो,
मेरे को बल्क में से कम करना है, तो मैंने कहा स्टॉक सॉल्ट बल्क 1 किलो कम करना है 1 किलो पर, कंट्रोल W, यस। कंट्रोल I करा, सॉल्ट मैंने नहीं परचेज करा है बल्क वाला, एक बार परचेज कर लेता हूं, ऑल्ट P, यहां पर आया सॉल्ट के अंदर बल्क, मैंने बोला सर 100 kg में परचेज कर रहा हूं 16 रुपए के हिसाब से, कंट्रोल W, यस, नो, लो सर, कंट्रोल I दबाया, मेरा स्टॉक आ गया इसका 100 किलो का। अब देखो मैं बेचूंगा लूज को, लेकिन कम होगा इसके अंदर से, आई शो यू। ऑल्ट N, एंटर मारा, आपको मल्टी आइटम बनाने की जरूरत नहीं है। स्टॉक लूज में गया, मैंने बोला 2 किलो, मैंने बोला 18 रुपए के हिसाब से, एंटर मारा, टैब दबाया, लो सर, मैंने सेलिंग कर दी। अगर बोलता है कभी इस कंडीशन में कि सर इतने सारे आइटम नहीं बनवाऊंगा, तो यहां से चूज कर सकते हैं आप। यहां पर आया, कंट्रोल I प्रेस करा, लो सर, सॉल्ट आपका 98 kg रह गया है। ओके सर, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।